हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 3 में चैप्टर 14 वाटर एंड एयर, पानी और हवा। एवरी डे यू यूज़ वाटर फॉर ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग। हर रोज़ आप पानी का उपयोग कैसे करते हैं? तो ब्रश करने में, नहाने में, धोने में और पीने में। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस वाटर कम्स फ्रॉम? क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि ये पानी कहाँ से आता है? पेज नंबर 103। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। पानी ये सबसे ज़रूरी प्राकृतिक स्रोत है भूमि पे। आवर अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हमारी भूमि को, हमारी पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, बिकॉज नियरली 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। क्योंकि 3/4 जो भाग है हमारी पृथ्वी का, 3/4 जो भाग है वो पानी से भरा हुआ है, वेयर एज ओनली 1/3 इज कवर्ड विथ लैंड। और फिर 1/3 जो भाग है वो जमीन का है। मतलब कि पानी ज़्यादा है, जमीन से ज़्यादा पानी है। हाउ एवर ऑल दो देर इज़ सो मच वाटर ऑन द अर्थ, बहुत ज़्यादा पानी हमारे पृथ्वी पर है। 97% ऑफ दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द सीज एंड ओशंस। एंड जो 97% पानी है वो हमारे समुद्र और महासागरों में है। देयरफॉर सॉल्टी, और वो पानी बहुत ही खारा होता है। जो 97% जो पानी है वो खारा होता है। सॉल्टी वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर हाउस होल्ड यूज़। और जो खारा पानी होता है वो हमारे घर में उपयुक्त होता नहीं है। The water that can be used for consumption by humans and animals is called drinking water or potable water. हमारे घर में जो पानी होता है, पानी पीने का होता है इंसानों के लिए और प्राणियों के लिए, उनको ड्रिंकिंग वाटर या फिर पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी के स्रोत। वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हम पानी अलग अलग प्रकार में से पाते हैं। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर बारिश जो है, वर्षा जो है, वो पानी का मुख्य स्रोत है। इट फिल्स रिवर्स एंड लेक्स फ्रॉम टू फॉर्म सरफेस वाटर एंड सिप्स इनटू द ग्राउंड थ्रू द सॉइल टू मेकअप अंडरग्राउंड। यह नदियों और झीलों को सतह के पानी के रूप में महसूस करता है और जमीन के माध्यम से जमीन में जाता है ताकि भूमिगत पानी बनाया जा सके। ट्यूबवेल्स, हैंडपंप्स एंड वेल्स आर used to draw this underground water for domestic and other purposes. घरेलू और अन्य प्रयोजनों के लिए इस भूमिगत जल को खींचने के लिए ट्यूबवेल, हैंडपंप और वेल, ये देखिए यहाँ पे है, और वेल का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जब बारिश का पानी होता है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो इसको बाहर लाने के लिए, खींचने के लिए ये वेल है, हैंडपंप है और ट्यूबवेल का इस्तेमाल होता है। वाटर साइकिल, मतलब कि जल चक्र। The water from lakes, oceans and seas gets heated by the sun and changes into water vapor. जो पानी होता है तालाब का, समुद्र का, दरिया का, तो ये जो पानी होता है वो सूर्य की गर्मी से हीट मारता है, मतलब उसको गर्मी मिलती है। एंड क्या होता है, वो बाष्प के रूप में बाष्प हो जाती है, उस पानी की बाष्प हो जाती है जो कि ऊपर आकाश की तरफ जाती है। दिस इज़ नॉन एज इवापोरेशन। मतलब उसको क्या कहा जाता है? भाप या बाष्पीकरण कहा जाता है। तो जो गरम गरम हवा होती है, बाष्प होती है, वो आकाश की तरफ उड़ने लगती है। दिस वाटर वेपर राइजेज high into the sky where it comes into contact with cool air
and forms tiny droplets of water. ये जो वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प है वो बहुत ही ऊपर आकाश की ओर जाती है और ठंडी 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 हवा के संपर्क में आती है। तो जो जो वाष्प होती है जो हवा के अंदर हवा में समा जाती है तो उसकी ड्रॉपलेट्स यानी कि बूंदे बनती है, पानी की बूंदे बनती है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, जिसे संक्षेपण कहा जाता है। ये देखिए ये सूर्य है, ये यहाँ पे गर्मी पड़ रही है तो इसकी भाप है वो ऊपर की ओर जा रही है, इससे क्या होता है बादल बनता है। यहाँ पे बूंदे हो जाती है और यहाँ पे बादल बनता है। द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंबाइन टू फॉर्म क्लाउड्स। तो जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो पानी बन के ऐसे बादल बनाती है। व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी, जब ये बादल बहुत ही भारी हो जाता है, दे फॉल डाउन एज रेन, वो बारिश बन के ऐसे नीचे आता है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, जिसको शीघ्र गति कहा जाता है। द रेन वाटर फिल्स अप रिवर्स, लेक्स एंड सीज एंड द साइकिल गोज ऑन कंटिन्यूसली इन नेचर। जो बारिश का पानी है वो कहाँ आता है? नदियों में, तालाबों में, समुद्र में आता है और ऐसे कुदरती रीत से हमें पानी मिलता है। दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, उसको जल चक्र कहा जाता है। नीड फॉर वाटर, पानी की ज़रूरियात। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनी बेसिक नीड्स सच एज। तो यहाँ पे कुछ पानी की बेसिक ज़रूरियात है। इन हाउसेस टू क्लीन, कुक, बाथ, ड्रिंक एंड वॉश। तो घरों में साफ़ सफाई के लिए, खाना पकाने में, नहाने में, पीने में और धोने में। इन फार्म्स एंड फील्ड्स और इरिगेशन, तो खेतों में सिंचाई के लिए। इन वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर डिफरेंट पर्पजेज, तो अलग अलग उद्योगों में अलग अलग हेतु में उपयोग होता है। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन डैम्स और रनिंग वाटर, तो बिजली को उत्पन्न करने के लिए जो बंध के अंदर बहुत सारा पानी, बहता पानी होता है, तो उसमें से बिजली उत्पन्न करने के लिए पानी का उपयोग होता है। फॉर वाटर स्पोर्ट्स लाइक बोट रेसिंग, स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम्स। तो स्पोर्ट्स है पानी के अंदर, स्पोर्ट्स जैसे कि बोट रेसिंग है, स्विमिंग है और वाटर गेम है, उसके लिए भी। एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल फॉर शिप्स, बोट्स एंड स्टीमर्स। तो ट्रांसपोर्ट है तो शिप है, जहाज है, बोट है, स्टीमर है, जिसमें एक जगह से दूसरे जगह पे सामान ले जाते हैं। हाउ डज वाटर रीच अवर होम्स, तो हमारे घर पे पानी कैसे आता है, ये आपने कभी सोचा है? आइए देखते हैं। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इज कलेक्टेड एंड क्लीन इन लार्ज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो जो नदी और तालाब का पानी है वो इकट्ठा होता है और क्लीन होने के लिए यानी कि साफ करने के लिए एक जल उपचार संयंत्र होता है जिसमें हमारा पानी शुद्ध होता है। इट इज़ देन सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप। उसके बाद हमारे घर में पानी के माध्यम से पानी आता है, जो पाइप होती है उसके माध्यम से पानी आता है। द वाटर वी गेट इन आवर टैप्स एट होम इज़ मोस्टली क्लीन एंड सुटेबल फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग। तो जो हमारे नल में जो पानी आता है वो बहुत ही साफ़ होता है, जो धोने में और नहाने में उपयुक्त है। हाउएवर इट मे नॉट बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग, लेकिन ये पीने के लिए सेफ नहीं है। दिस वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग और फिल्टरिंग इट। तो ये पानी को हम जब उबाल लेंगे या फिल्टर करेंगे तब वो हमारे पीने के काम आएगा। बॉइलिंग किल्स जर्म्स, तो उबालने से क्या होता है कीटाणु मर जाते हैं। अ वाटर फिल्टर रिमूव्स इम्प्योरिटीज इन द वाटर, और पानी को फिल्टर करने से क्या होता है उसमें जो दोष रहे होते हैं वो निकल जाते हैं। वाटर शॉर्टेज यानी कि पानी की कमी। The surface water and the groundwater are the two main sources of water for most people. जो पानी सतही पानी और
भूजल यानी कि ज़मीन के अंदर का पानी है वो मुख्य स्रोत है। बट द अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस सोर्सेज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। लेकिन इन स्रोतों में पानी की मात्रा वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। मतलब कि बारिश कितनी होती है उस आधारित होती है। सम प्लेसेस रिसीव हैवी रेनफॉल while in other places there is very little or no rainfall at all। ऐसी कई जगह है वहाँ जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है और ऐसी भी जगह है जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती। ऑल्सो इन द सेम प्लेस देयर मे बी मोर रेनफॉल एट नो टाइम एंड नो रेनफॉल एट अदर टाइम्स। ऐसी भी जगह है कि कई बार तो बारिश पड़ती ही नहीं है। दिस मीन्स दैट रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स डू नॉट हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब यह है कि नदियों में, पानी में, तालाबों में, झील में तो ये पानी थ्रो आउट मतलब कि हर दिन नहीं रहेगा, वो पानी उसमें से सूख जाएगा। वाटर टेबल इज द ग्राउंड अंडरग्राउंड लेवल बिलो विच द ग्राउंड इज सैचुरेटेड विथ वाटर। वाटर टेबल भूमिगत स्तर है जिसके नीचे जमीन पानी से संतृप्त है। When there is less surface water available, we have less water to use। जब पानी कम हो तो हमें पानी का उपयोग कम करना चाहिए। This leads to water shortage। इससे पानी की कमी नहीं होगी, मतलब कि हमें पानी को बचाना चाहिए। पेज नंबर 105। केयरफुल एंड वाटर कंजर्वेशन मतलब कि पानी का संरक्षण। केयरफुल एंड वाइज यूज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। मतलब कि बहुत ही ध्यान से और बहुत ही चतुराई से पानी का उपयोग करते हैं तो उसको पानी का संरक्षण कहा जाता है। एयर रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। वी कैन अवॉइड वाटर शॉर्टेजेस बाय सेविंग एवरी ड्रॉप ऑफ रेन वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमें जैसे कि मालूम है कि पानी का मुख्य स्रोत क्या है पृथ्वी पर, तो बारिश है। तो हमें पानी की कमी को अवॉइड नहीं करना चाहिए, हर एक पानी की बूंद को बचाना चाहिए। और जल छाजन मतलब कि पानी को सेव करना चाहिए। इट इज़ मेथड बाय विच रेन वाटर इज़ कलेक्टेड एंड सॉर्टेड फॉर लेटर यूज़। तो जैसे पानी को हम इकट्ठा करके रखेंगे तो क्या होगा, उसको बाद में हम उपयोग कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर इज़ बाय कलेक्टिंग फ्रॉम रूफ्स एंड टेरेसेस। तो हम इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे कि हम बारिश के पानी को छत पे से या फिर छत पे से हम इकट्ठा कर सकते हैं। दिस वाटर इज़ कलेक्टेड इन ड्रम्स और थ्रो पाइप्स। इस पानी को, जो बारिश का पानी है, इसको हम क्या करते हैं तो पाइप के द्वारा ड्रम में या फिर हम टैंक में भर सकते हैं। इसका हम जब बारिश नहीं होगी तब इसका उपयोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बारिश के दरमियान यहाँ पे पानी सेव किया है, तो ये पानी जब बारिश नहीं होगा तो इसका उपयोग हम बर्तन धोने में, कपड़े धोने में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। स्टोरिंग वाटर यानी कि पानी का भंडारण। At home we store water tanks, buckets, bottles and pots depending upon how we want to use it later। हम घर पे पानी किस में भरते हैं तो टैंक में यानी टंकी में, बकेट यानी डोल में, बॉटल में, पोट में, घड़े में, जिससे हमें ज़रूरत होती है वैसे हम भरते हैं। वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड वाइल स्टोरिंग वाटर। जब हम पानी इकट्ठा रखते हैं तब हमें इन बातों का ध्यान रखना है। ऑलवेज स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर। तो जो पानी है वो साफ़ सुथरे कंटेनर में भरना चाहिए। द कंटेनर शुड बी केप्ट कवर्ड टू प्रिवेंट डस्ट, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग। तो जो कंटेनर है मतलब हमारे जो पास जो चीज़ है उसको डस्ट से रोके, मक्खियों और मच्छरों को अंदर जाने से रोके।
If water is stored in overhead tanks, the tanks should be cleaned at regular intervals. तो जब हम पानी को बहुत ज़्यादा भरते हैं तो उस टंकी को हमें रेगुलरली यानी नियमित साफ करवाना चाहिए. When you require water, do not put your hand directly into the water container. Use the ladle instead. तो आपको जब पानी की ज़रूरत है तो आपको क्या करना है, सीधा पानी पोट के अंदर हाथ नहीं डालना है. उसको पानी के कंटेनर है जो मतलब कि करछुल है या डोई है, उससे आपको पानी निकालना है, सीधा हाथ नहीं डालना है. सेविंग वाटर, पानी का बचाव. ओनली अबाउट 3% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ फिट और फॉर ह्यूमन यूज़. तो सिर्फ 3% ही जो पानी है भूमि पर वो हमारे इंसान के लिए योग्य है. वी मस्ट देयर फॉर यूज़ इट वाइजली एंड नॉट वेस्ट इट एट ऑल. हमें उसको चतुराई से यूज़ करना चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी कैन सेव वाटर बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स. केयरफुली क्लोज ऑल टैप्स आफ्टर यूजिंग देम. तो सारे नल को जब हमारा उपयोग ख़त्म हो जाए तब उसको बंद कर देना चाहिए. यूज़ अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ द शावर टू हैव अ बाथ. तो नहाते समय हमें शावर का उपयोग नहीं करना, बदले मतलब कि बकेट और टब का उपयोग करना है. क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ. जब आप ब्रश कर रहे होते तब नल को चालू नहीं रखना है, उसको बंद कर लेना है. वाटर यूज फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी यूज टू वाटर द प्लांट्स. जो हम शाक भाजी और फ्रूट्स को धोते हैं उस पानी को हमें फेंकना नहीं है, उसको क्या करना है, प्लांट्स हमारे जो पौधे हैं उसमें डाल देना है. गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर प्रॉम्प्टली. तो जब नल लीक होता है, पाइप टूट गई होती है तो उसको हमें तत्काल रिपेयर करवाना है. वाटर यूज टू रिंस क्लोथ्स कैन बी यूज टू वॉश कार्स एंड बाइक्स. तो जिससे हम पानी कपड़े धोते हैं और जो हमारा पानी होता है वो उसको फेंकना नहीं, उससे हम कार और बाइक्स धो सकते हैं. प्लांट मोर ट्रीज एज दे हेल्प टू कंजर्व वाटर. तो पानी के संरक्षण के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए. एनकरेज एंड प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेयर रेन वाटर इज स्टोर्ड फ्रॉम for later use or gradually allowed to flow in the ground from a deep hole to increase underground water. वर्षा जल संचय के जल संचयन को प्रोत्साहित करना और अभ्यास करना, जहाँ जल वर्षा को जल को बाद में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है. ये धीरे धीरे भूमिगत पानी को बढ़ाने के लिए एक गहरे छेद से जमीन में बहने दिया जाता है. एयर मतलब कि हवा. एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हवा चारों ओर हमारे आसपास है. लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर. जो चीज़ है उसको बने रहने के लिए हवा की ज़रूरत है. ट्राई होल्डिंग योर ब्रेथ फॉर सम टाइम. You cannot hold it beyond a few seconds as you need to breathe. आप अपना श्वास थोड़ी देर के लिए बंद रखें और थोड़ी देर देखिए. आपको कुछ ही सेकंड में आपको श्वास लेने की ज़रूरत पड़ेगी. वी ब्रेथ इन एयर ऑल द टाइम. हमें हर टाइम पर मतलब कि हर समय पर श्वास लेना ज़रूरी है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हवा बहुत सारे गैस यानी कि वायु का मिश्रण है. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन एयर. तो हवा में कौन से वायु होते हैं, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम. इन सब में से ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे उपयोगी है और कीमती भी है. देयर इज़ अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ. पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक मोटा कंबल है. दिस इज़ नॉन एज एटमॉस्फेयर, जिसे वातावरण कहा जाता है. पेज नंबर 107. एयर पोल्यूशन यानी कि हवा प्रदूषण. द एयर वी ब्रेथ शुड बी फ्रेश एंड क्लीन. हम जो श्वास में हवा लेते हैं वो ताज़ी और
स्वच्छ होनी चाहिए। एयर दैट इज़ नॉट क्लीन इज़ कॉल्ड पॉल्यूटेड। जो हवा शुद्ध नहीं होती उसको प्रदूषित कहा जाता है। हाउ डज एयर बिकम पॉल्यूटेड? तो हवा कैसे प्रदूषित होती है? स्मोक गिवन आउट बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज पॉल्यूट्स द एयर। तो जो व्हीकल्स में से धुएं निकलते हैं और फैक्ट्री में से धुएं निकलते हैं तो उससे हवा प्रदूषित होती है। व्हेन वी बर्न ड्राई लीव्स और लाइट क्रैकर स्मोक इज रिलीज्ड इन द एयर विच मेक्स द एयर पॉल्यूटेड। तो जब हम सूखे पत्ते जलाते हैं या फिर पटाखे जलाते हैं या फिर स्मोक करते हैं तो इससे हवा प्रदूषित हो जाती। इफ़ वी ब्रेथ इन पॉल्यूटेड एयर वी कैन डेवलप हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग और इरिटेशन इन द आइज। तो जब ये जो पॉल्यूशन है वो हवा में फैलाता है तो इससे हमारी हेल्थ को, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है और आँखों में जलन होती है। हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पॉल्यूशन? तो हवा के प्रदूषण को कम कैसे करें? तो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। तो हमें बहुत सारे पेड़ उगाने चाहिए। ट्रीज हेल्प टू प्योरीफाई द एयर। तो पेड़ से क्या होगा? पेड़ से हवा शुद्ध हो जाएगी। वी शुड नॉट बर्न गार्बेज। हमें जो कचरा होता है उसको जलाना नहीं है। गार्बेज शुड बी थ्रोन इनटू गार्बेज कैन विच शुड बी प्रॉपरली कवर्ड। जो गार्बेज कचरा होता है उसको गार्बेज कैन के अंदर डालना है जो ठीक तरह से बंद होता है। फैक्ट्री शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्मोक रिलीज्ड इन द एयर। जो फैक्ट्री का धुआं है उसको कम से कम हवा में फैलाना है। वी शुड कीप अ चेक ऑन आवर व्हीकल्स टू रिड्यूस स्मोक। हमें धुएं को कम करने के लिए अपने वाहनों पर एक जांच रखनी चाहिए। मतलब कि हमारे वाहन जो है उसको रिपेयर करवाना है, उसका ऑयल चेंज करवाना है। इससे क्या होगा? तो हमारा जो वाहन है वो अच्छा रहेगा और प्रदूषित हवा में प्रदूषण भी नहीं होगा। पेज नंबर 107 पे देखिए, यहाँ पे एक लड़के ने बलून लिया है। वो अपने अंदर से हवा भर रहा है तो वो बलून मोटा हो रहा है इससे, और धीरे धीरे वो हवा को छोड़ रहा है तो उससे क्या होगा? उस गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। तो जो हवा हमने इसके अंदर भरी है तो वो हमारा ऑक्सीजन उसमें गया है, और जैसे ही ये हवा उसमें से बाहर निकलेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसलिए जो पानी का वेस्ट करता है हमें उसको कहना है कि पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो हवा को प्रदूषित करना है उसको भी कहना है कि हवा को प्रदूषित ना करें।